वेलकम बैक जी। तो सेकंड क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 एंड ए बी इज इक्वल टू 15। ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है और क्यूब का फार्मूला यहाँ लगाना है। तो क्यूब के पहले मैं 4 फार्मूला लिख लेता हूँ जो आपको मतलब याद रखने हैं और वही आप यूज़ करेंगे जब भी आपके पास क्यूब से रिलेटेड को क्वेश्चन आएंगे। तो ये 4 ही फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। The first one is a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3a square b प्लस 3ab का स्क्वायर। और इसको आपने रिप्रोड्यूस करके लिखना है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लिया तो a माइनस बी। तो ये आपके पास एक फार्मूला हो गया। ये वाला जो है फाइंड द वैल्यूज़ के लिए आप यूज़ करेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपसे पूछेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब। एंड इसी तरह प्लस के लिए भी मैं लिख लेता हूँ। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। और दोबारा से उसी तरह इसे लिखना पड़ेगा मुझे। 3ab कॉमन लिया तो a प्लस बी। तो ये फार्मूला आप ये दोनों फार्मूलाज में से फाइंड द वैल्यूज़ के लिए ये वाला और ये वाला फार्मूला जो आप याद करके रख लेंगे। इसके अलावा जो दो फार्मूलाज हैं वो आपके पास क्या हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा जी, आपने देखा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही मैंने पेज पूरा भर लिया है और अभी तो मैं स्टार्ट ही नहीं किया मैंने क्वेश्चन। वो रीज़न ये है कि क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है इसी तरह डायरेक्टली पास पेपर सॉल्व करने की। क्योंकि जब तक बच्चों को उनके लेवल पे जाकर उन्हें छोटी छोटी चीज़ें सिखाई नहीं जाती तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि मैं कैसे ये चीज़ फाइंड आउट कर सकूं। तो वो दे विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो फार्मूला आपको याद रखना है, हिंट मैंने दे दिया है। अगर फाइंड द वैल्यूज़ आपने मालूम करना है तो आपके पास ये दो जो हैं, ये जो मैंने आपको लिख के दिया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी वाला और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी वाला। तो ये दो आप याद रख लें। तो अब चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट मैं यहाँ से करता हूँ, ऊपर वैसे भी क्योंकि जगह थोड़ी सी कम ही है। तो सोल्यूशन करने के लिए जी जनाब अली आप क्या करेंगे, आपके पास सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि फ़ाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट करने के लिए पहले तो ये देखना है कि फ़ाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ हमें पता चला कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है हमने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है जी हमारे पास a माइनस बी इज़ इक्वल टू 2 एंड ए बी इज़ इक्वल टू 15। तो आपको पता है कि ये आपने फाइंड आउट करना है। तो फाइंड एंड ये आपने क्या, ये आपके पास क्या है, गिवन है। ठीक हो गया जी। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब आपके पास जो रिस्पेक्टिव फार्मूला है वो कौन सा है, तो मैंने आपको बताया ए माइनस बी यहाँ नज़र आ रहा है तो और ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी नज़र आ रहा है। तो आपने बिला झिझक ए माइनस बी वाले फार्मूला को उठा कर लिखना है। ए माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी जी। तो ये आपने फार्मूला लिख लिया। अब आप इसे आप कहेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a माइनस बी एंड ए बी इन अबव फार्मूला वी गेट। तो आपने देखा होगा मैंने यहाँ ये अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ लिखी है। तो आपने मैं अपने स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं जो लोग स्ट्रगल करते हैं, इंग्लिश उनसे लिखने नहीं होती, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ आप बच्चा ये इंग्लिश ना लिखें, ये साथ स्टेटमेंट ना लिखें, आप बस इतना लिख लिया करें कि पुटिंग द वैल्यूज़ इन फार्मूला, पुटिंग द वैल्यूज़ इन फार्मूला। आप याद रख लें, 2 ये 3 4 5 वर्ड का एक एक्सप्रेशन है।
फाइंड द वैल्यूज़ जिस तरह कहते हैं कि मालूम करें, इसी तरह आप ये भी याद रख लें, क्योंकि सवाल में लिखा होता है फाइंड द वैल्यूज़, तो यहाँ लिखें पुटिंग द वैल्यूज़ इन फार्मूला, पुटिंग द वैल्यूज़ इन फार्मूला वी गेट, पुटिंग द वैल्यूज़ इन फार्मूला वी गेट। तो क्या है हमारे पास, उल्टा जाना पड़ेगा, आपने फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, और आपके पास ए माइनस बी जो है आपके पास गिवन भी है, ए क्यू माइनस बी क्यू फाइंड आउट करना, तो ए माइनस बी आपके पास गिवन है, वो है 2। मैं दोबारा से एक बार लिखता हूँ ताकि मुझे फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। और ए भी जो है आपके पास वो कितना है, वो है जी 15। अच्छा जी, तो फार्मूला में हम पुट करेंगे, फार्मूला फिर दोबारा मैं लिख रहा हूँ क्योंकि पेज पलटा है तो शायद आपको ज़्यादा इजीली समझना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी होल क्यूब 2, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये तो आपको पता है, फाइंड आउट करना है। माइनस 3ab की जगह उसकी वैल्यू रिस्पेक्टिव वैल्यू 15, यानी ए माइनस बी की वही वाली वैल्यू जो हमारे पास गिवन है। ये मैंने जस्ट अपनी आसानी के लिए लिखा था, आपने दोबारा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं। 2 की पावर 3, तो इसको समझने के लिए कि ये आपके पास बेस है, ये आपके पास एक्सपोनेंट है, तो याद रखें जितना एक्सपोनेंट होगा उतनी ही टाइम्स बेस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का क्यूब ये एक्सपोनेंट है, ये आपके पास ये एक्स्ट्रा चीज़ है, और ये आपके पास क्या है, ये बेस है। एक्सपोनेंट या पार भी कहा जाता है इसे। तो ये पार जितनी दफ़ा पार होगी उतनी दफ़ा आप बेस को मल्टीप्लाई करें, तो कितनी बार पार है, 3 बार है, तो 3 बार मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 4 4 2 8, तो ये हो गया हमारे पास 8। तो आप इसकी जगह लिख लें 8, ठीक हो गया जी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी वैसे ही लिख लिया। अब ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई जिस तरह आपको इजी रहे, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो 15 2s are 30, 33s are 90। तो रफ वर्क मैं क्यों करवाता हूँ बच्चों से कि प्रैक्टिस हो जाए उनकी, और ज़रा अच्छा रहता है कि जब एग्ज़ामिनर चेक करता है तो उसे पता होता है कि बच्चा जो है उसने गाइड वगैरह से नहीं लिखा, उसको ख़ुद भी आता है। बेशक आपके स्टेप थोड़े से शॉर्ट भी हो जाएँ, मार्क्स मैक्सिमम भी मिलते हैं। तो 330 are 90, तो अब हमारे पास 330 are 90, लेकिन साइन जो था साथ माइनस था, और अंदर सारे साइंस अंडरस्टूड बात है। पिछली वीडियो में या पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैंने बताया था कि जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ प्लस कंसिडर करें, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज़ ऑलवेज इक्वल टू माइनस, तो माइनस 90 हो गया जी। इसे अरेंज कर लें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू माइनस 90 इज़ इक्वल टू 8, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा जी, अब आपको जो चाहिए, जो फाइंड आउट करना, आप उसे यहाँ रिटेन करें। अब उसके साथ कोई भी चीज़ आपको नज़र आ रही है तो वो आपने यहाँ से ख़त्म कर कर दूसरी साइड लेके जाना है, इक्वेशन की दूसरी साइड। अब आपने 90 यहाँ तो रिक्वायर्ड नहीं है, माइनस 90 तो यहाँ चाहिए नहीं है, इसको आपने दूसरी साइड लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, आपने इसके साथ साइन देखना है कौन सा है। अगर माइनस होगा तो आप प्लस करके ले जाएं, एक तरफ भी प्लस करें और दूसरी तरफ, क्योंकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी एक प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स की कि आप जो काम एक तरफ करते हैं वही काम आप दूसरी तरफ भी करते हैं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ प्लस 90 करता हूँ तो माइनस 90 प्लस 90 से तो कट जाएगा, लेकिन ये माइनस 90 यहाँ प्लस 90 हुआ है, तो आपको हर हाल में दूसरी तरफ भी प्लस 90 करना ही करना है। तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ, बता रहा था मैं, सॉरी, कि अगर आपके पास साइन माइनस हो तो आप इसको प्लस करके ले जाएं, अगर साइन प्लस हो तो माइनस करके ले जाएं, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड करके ले जाएं, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई करके ले जाएं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मैंने कैसे जो है साइंस यूज़ करके कैसे जो है अपना डिज़ायर्ड आंसर निकालना है। तो माइनस 90 प्लस 90, सो आप इसे लिख भी सकते हैं एडिंग 90 ऑन बोथ साइड। तो अभी टाइम नहीं है, टाइम शॉर्ट है, आपने जब सॉल्व करना है प्रॉपरली, जब मैं आपको सॉल्व हुआ वीडियो जब भेजूंगा तो आप देखेंगे उसमें प्रेजेंटेशन पे भी बात नहीं की, क्वेश्चन सॉल्व करने पे बात नहीं की। अभी मेरा सिर्फ फोकस जो है कंसेप्ट को क्लियर करना और क्वेश्चन को जैसे तैसे सॉल्व करना है। तो ये आप सॉल्व कर लें, एक बार आप इस काबिल हो जाएं कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, दैन उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको प्रेजेंटेशन पे पूरा प्रॉपर जो है कलेदा सेगमेंट करूँगा और वो आपको मैं बताऊँगा कि आपने क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना और लिखना कैसे, अगर मार्क्स मैक्सिमम चाहिए आपको। 90 + 8 जी 98 हो गए, तो ये हमारा डिज़ायर्ड जी आंसर हो गया, ये हमारा सेकंड आंसर हो गया जी। अब हमने कर लिया जी क्वेश्चन 2।
तो होपफुली आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। इतना मुश्किल तरीके से मैंने सब सिखाया नहीं है, आपको बस फार्मूलाज याद रखने हैं। ये फार्मूलाज दोबारा मैं एक बार फोकस कर रहा हूँ। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी एंड a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आपने, आपका आज का काम भी यही है कि आप ये दो फार्मूलाज ही याद करें। जब आपको ये फार्मूलाज याद हो जाएंगे तो फिर आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। गिव वन एंड फाइंड आउट, और ये चीज़ें बंदा बाद में भी देख लेता है कि अब मैंने यहाँ फाइंड आउट पहले लिख लिया है, गिव वन बाद में लिख लिया है, लेकिन मुझे जैसे जैसे चीज़ें नज़र आ रही हैं, मिल रही हैं, मैं वैसे वैसे लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में, कंप्रीहेंड करने में। मकसद ये है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाए जाएँ, क्रैश रिवीजन करके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। आपका पास पेपर्स को गो थ्रू करने का मकसद ही ये है, वरना मैंने बिल्कुल स्लो एक एक टॉपिक पे, एक एक कॉन्सेप्ट पे एक एक वीडियो बनाकर वो अपलोड करनी है इंशाल्लाह नियर फ्यूचर, अगर अल्लाह ने चाहा और आप लोगों ने सपोर्ट किया जी। तो थर्ड क्वेश्चन है जी फैक्टराइजेशन का। ये चैप्टर नंबर 5 का जी क्वेश्चन है, चैप्टर 5 का क्वेश्चन है आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को आप लोग बेहतर होगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि पहले आपको फैक्टराइजेशन का एक चैप्टर जो है उसके लिए स्टार्ट से ही एक दो वीडियोस बनाकर मैं अपलोड कर लूँ। लेकिन यहाँ पर जो आप समझें, इस क्वेश्चन का हिंट क्या है। इस क्वेश्चन का हिंट है आपके पास प्रोडक्ट। क्या है? प्रोडक्ट। आपने देखना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट वो है जो आपको नज़र आ रहा है, स्क्वायर जिस पे नहीं पड़ा, और जो मल्टीप्लाई करके दो टर्म्स आपको नज़र आ रही होंगी। देखें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अलग-अलग आपके पास टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ ये दोनों टर्म्स का मजमुआ है। तो प्रोडक्ट है टू मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी लिखा, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई सी मल्टीप्लाई बाई डी। तो मैंने आपको क्या कहा कि इसका हिंट क्या है आपके पास? हिंट है आपके पास प्रोडक्ट। तो आपने एक प्रोडक्ट स्पॉट कर लिया, दूसरा प्रोडक्ट स्पॉट कर लिया। परेशान नहीं होना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। आपने बस अपना क्या काम करना है, एक प्रोडक्ट यहाँ से आपने स्पॉट करना है, एक प्रोडक्ट आपने यहाँ से स्पॉट करना है। जब आपने ये दोनों कर लिए तो आपने मेरी बात याद रखनी है कि जो भी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएबल यूज़ हुआ है आप उसे अरेंज करके लिख लें। तो यहाँ तो पहले से ही अरेंज है। आप यहाँ देखें ए बी वाला है, तो ए बी वाले जो हैं आप इकट्ठे करके लिख लें। जिधर जिधर आपको ए और बी नज़र आए ये आपने अलग करके लिख लिया। और इसी तरह आपने क्या करना है, सी डी वाले भी इकट्ठे करने हैं। सी वाले, सी डी और सी डी ये सारे इकट्ठे करके लिखें। अभी साइन को वैसे ही लिख लें, परेशान ना हो, ये चीज़ भी मैं आपको समझाता हूँ। तो ये पहले स्टेप में आपने ऐसे लिख लिया। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, आपने ये बात भी अपने जहन में रखनी है, जहन नशीन करनी है, ये माइंड में रखना है कि कभी भी स्क्वायर के साथ माइनस नहीं लिखा जाएगा। जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे स्क्वायर वाली टर्म के साथ माइनस नहीं लिखा जाएगा। ये तभी हम लिख सकते हैं जब हम थर्ड फार्मूला यूज़ करते हैं। ये अब छोटी सी बात मैंने कही है, इसको अभी आपने ज़्यादा छेड़ना नहीं है, बस आपने यही जहन में रखना है, स्क्वायर के साथ कभी भी माइनस आपने नहीं रखना। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो आप एक काम करें, इसको आप ब्रैकेट में रखें, इसके अंदर से माइनस को कॉमन ले लें। माइनस को क्या कर लें? कॉमन। और कॉमन करने लेने का तरीका क्या है कि जो कॉमन लेने के बाद जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है ब्रैकेट के अंदर, और जो प्लस होता है वो माइनस। यहाँ सारी चीज़ें माइनस हैं, तो मैं माइनस वाले को प्लस कर देता हूँ, माइनस वाले को प्लस कर देता हूँ, माइनस वाले को प्लस कर देता हूँ। बहुत आसान सी चीज़ है कि जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो आपने लिखना है माइनस विल टर्न इनटू प्लस एंड प्लस विल टर्न इनटू माइनस। ठीक है, द माइनस विल बी टर्न इनटू प्लस एंड प्लस विल बी टर्न इनटू माइनस। ओके जी, तो ये आपने अलग कर दिया। क्या एंड था, आपने इसका प्रोडक्ट स्पॉट किया। प्रोडक्ट स्पॉट करने के बाद आपने इन्हें अरेंज करने की कोशिश की। जो जो वेरिएबल ए बी सी डी ई एफ जी को कहा जाता है, और कांस्टेंट जो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो कोफिशिएंट हो जाए तो वो कांस्टेंट के साथ आप एक अलामत भी लगा दें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो वो कोफिशिएंट बन जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि पहले प्रोडक्ट के अंदर वेरिएबल्स उनको लिखा अरेंज करके, जो प्रोडक्ट दूसरे के साथ थे उनको भी अरेंज किया। फिर मैंने इसको अलग कर दिया, ब्रैकेट डाल के इनमें से माइनस कॉमन कर लिया, क्योंकि स्क्वायर के साथ कभी भी माइनस ना लिखें। ठीक है, माइनस को कॉमन ले लें, उसे प्लस बना लें। प्लस बना लिया आपने, अब ये भी अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। ठीक है जी, अब आपके पास फार्मूला जो है मैंने नहीं लिखे थे, उल्टा जा रहा हूँ जी पास पेपर सॉल्व करने की वजह से, वरना पहले तो आपको बताना ही ये था कि आपने फर्स्ट फार्मूला पहले आपने याद करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड फार्मूला याद करना आपने, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर
-2ab। तो ये आपने इधर उधर अरेंज करके भी लिख लिया, कोई इशू नहीं है, मैं जल्दी में लिख रहा हूँ। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, थर्ड फार्मूला, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो जो मैं बात अभी आपको बता रहा था कि स्केयर के साथ आप माइनस नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो कब लिखेंगे, जब थर्ड फार्मूला होगा। देखें थर्ड फार्मूला में बी स्केयर के साथ माइनस है, लेकिन पहले फार्मूला में ए स्केयर के साथ भी माइनस नहीं है और बी स्केयर के साथ भी नहीं है। यहाँ भी ए स्केयर के साथ नहीं है सेकंड वाले में भी, हालांकि यहाँ माइनस यूज़ हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट का साइन चेंज हुआ है, आपकी पहली और दूसरी टर्म का साइन चेंज नहीं हुआ। तो ये बात मैं कर रहा था कि जब आप ये फार्मूलाज लगाते हैं तो यहाँ तो आप प्रोडक्ट के साथ साइन बदल सकते हैं, लेकिन आप ए स्केयर और बी स्केयर स्केयर्स के साथ चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने आपको कहा था यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। अच्छा जी, ये तो क्लियर होगी बात। अब फर्स्ट फार्मूला देखें, प्रोडक्ट से पता चलेगा इज़ इट आवर फर्स्ट फार्मूला, वेदर वी शुड अप्लाई फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला। तो इसमें प्रोडक्ट में प्लस, इसमें प्रोडक्ट में प्लस, तो दोनों में कौन सा फार्मूला फर्स्ट फार्मूला होता है। तो मैं बच्चों को जब क्वेश्चन करा रहा होता हूँ तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप इसे क्वेश्चन ना पढ़ा करें जैसे लिखा होता है 4a स्केयर प्लस 3b स्केयर 9b स्केयर, इस तरह नहीं। आप इसे a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab और a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab फार्मूला वाली ज़ुबान में आप इसे पढ़ा करें। अब ये a स्केयर है, आप इसे a स्केयर बनाएं, फिर आपके पास b स्केयर है और फिर आपके पास 2 इंटू a इंटू b है। तो ये आपके पास a इंटू बी हो गया। सेम माइनस को उसी तरह रखें, ब्रैकेट्स आप स्केयर डाल देते तो ज़्यादा अच्छा था, मैंने नहीं डाले, आप डाल लें दोबारा जब आप सॉल्व कर रहे हो। a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, इसके भी स्केयर ब्रैकेट डाल दें। तो अब आप देखें मैंने इसे ए और बी पढ़ा है, मैंने इसे सी और डी नहीं पढ़ा। जब आप ए और बी पढ़ेंगे तो आपको मैथ्स बड़ी आराम से गप लगेगी और बड़ी इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab अकॉर्डिंग टू फार्मूला दैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल स्केयर। तो अभी हमें इसे a और b होल स्केयर, हमें प्रोडक्ट के साथ वास्ता ही नहीं है, ए और बी देखा और हमने स्केयर लिख लिया। ये हमारे पास एक हो गया जी, माइनस अपनी जगह है जी, फार्मूला ये जो दरमियान से कॉमन लिया था। अब इसी तरह ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab है, तो ए प्लस बी का होल स्केयर अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो अब ये बन गया हमारे पास ए प्लस बी होल स्केयर एंड ए सी प्लस डी होल स्केयर। इसको आप लिखेंगे एक बार, देखें अब ये बना ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो फार्मूला नंबर थर्ड को देखें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, भले ये ए प्लस बी है लेकिन ये पूरा ए है, ये पूरा बी है फार्मूला के लिए, मैंने पहले से ही आपको बताया था। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा आपने इसे। इसी तरह माइनस मैं गलती कर गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक बार ए प्लस बी है प्लस आपने इसे लिखना है ए और बी, ये पूरा मैंने ए समझा है, ये पूरा मैंने बी, तो ए प्लस बी एक बार लिख लिया है और अगली बार इसे मैं ए माइनस बी लिख लूँगा। आगे जगह नहीं थी मैंने नीचे करके लिख लिया, ये एक अलहदा हमारे पास स्टेप है। अच्छा जी, अब ब्रैकेट्स लास्ट बारी आ गई, ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। ब्रैकेट का मतलब है आपने अपनी सेफ्टी की थी कि साइंस मिक्स ना हो जाए, इंटरमिंगल ना हो जाए, अमलगमेट ना हो जाए। तो अभी हमने साइंस को ख़त्म करना है, ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। तो ये हमारे पास बड़ा वाला ब्रैकेट ख़त्म हो गया। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि पूरी टर्म लिखेंगे, प्लस 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 प्लस, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये ब्रैकेट भी अब ज़रूरत नहीं है, हटा दिया। ए प्लस बी, अब देखें माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस दोनों उसके साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन से ही होगा, लेकिन पहली टर्म से भी और दूसरे से भी। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये जी हमारे पास डिज़ायर्ड हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, जो हमें इन्होंने कहा था फैक्टराइज करें। होपफुल हूँ जी आपको समझ आई होगी। एक बार कहते तो रिपीट कर लेता हूँ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस सी स्केयर माइनस डी स्केयर माइनस 2cd। ये आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास हिंट क्या है, आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट स्पॉट किया, ए बी वाले इकट्ठे किए, सी डी वाले इकट्ठे किए, माइनस को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद फार्मूला अप्लाई किया फर्स्ट एंड देन ये थर्ड फार्मूला बन गया। थर्ड फार्मूला ए माइनस बी होल स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये थर्ड फार्मूला जो है एक बार ए प्लस बी है और एक बार ए माइनस बी, और फिर ब्रैकेट्स को ख़त्म करके इसे सॉल्व करके साइन को आंसर निकाल दिया। जी थैंक यू वेरी मच जी आपका मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए और समझने के लिए इन क्वेश्चंस का। होपफुल हूँ कि आपको समझ आई होगी। जो चीज़ नहीं समझ आती काइंडली मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, मैं अपना नंबर भी छोड़ दूँगा।
एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ अपने स्टूडेंट्स का. आई कैन एड यू पीपल इन इट. एंड कोई प्रॉब्लम हो तो आप इंशाल्लाह मुझसे कंसल्ट कीजिए, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, समझा दूंगा आपको. आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और अपनी तैयारी अच्छे से करनी है. टाइम को ज़ाया नहीं करना. 2 के गवर्नमेंट ने छुट्टियां दी हैं, लेकिन आपके पेपर्स उन्होंने कहा है कि 16 जून के बाद उनका पक्का प्लान है कि पेपर्स लेंगे, उसके अलावा आपको प्रमोट नहीं करेंगे. थैंक यू वेरी मच जी. अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज़ वेल, क्योंकि रिक्वेस्ट करूँगा, नया नया चैनल बनाया मैंने. थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज़. Please like and subscribe our channel and also press the bell icon. Thank you.